वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का अब तक की पेशरफ पर गहरे इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक अहम इजलास। चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी लाने के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराज तहसीन। कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई। शहबाज शरीफ की सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का यूएई की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में मज़ीद कमी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। मस्बत माशी शारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। मुल्क की मईशत पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की मुल्क की माशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त मुल्कों से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमायाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़रीक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। कशकोल तोड़ दिया। तिजारती और माशी ताउन अहम है। सऊदी अरब हर तरह पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दौरे UAE इंतहाई कामयाब रहा। 10 अरब डॉलर UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। करोड़ों नहीं अरबों के खजाने पाकिस्तान में दफन हैं। हमने जुर्माने भरे हैं। खजानों का कौम को फ़ायदा नहीं हुआ। एटमी ताकत बन सकते हैं तो ज़रूरी पैदावार को दोगुना करना मुश्किल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। UAE ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी का ख़ुद ऐलान किया। इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार है। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। सूबे का हमारा शेयर है, उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पर वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है। हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक़ नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात नहीं दिए जाते तो ये नाइंसाफी होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई है, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से कबल चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है, हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। विफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, इसके समरात आना शुरू हो गए। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में कमी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। मज़बूत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर में लोगों का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे। MPA फजल इलाही की धमकी।